अपन तो महाराज अंबिकापुर में ही रहते हैं बस। बड़ी भोली है ना मैया, तो कितनी भोली है। चलो आज हम बताते हैं कि स्वर्ग में और बैकुंठ में क्या अंतर है। स्वर्ग कौन जाता है और बैकुंठ कौन जाता है। और सुनो, एक होता है स्वर्ग, स्वर्ग में रहते हैं देवता, बैकुंठ में रहते हैं भगवान विष्णु जिन्हें आप नारायण कहते हैं, है ना। एक लोक होता है गौलोक, गौलोक में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, और एक होता है साकेत जहां भगवान श्री राम रहते हैं। बैकुंठ, गौलोक और साकेत ये फेस तीन है, मतलब ये कह सकते हैं मोहल्ले हैं, सोसाइटी है। एक ही स्थान पर तीन सोसाइटी है, गौलोक, साकेत और बैकुंठ, तीनों बड़े बड़े हैं। एक अच्छा, बैकुंठ में कौन रहता है? भगवान विष्णु। गौलोक धाम में कौन रहता है? भगवान श्री कृष्ण। और साकेत में कौन रहता है? भगवान श्री राम। तो अब हम बताते हैं कौन कहाँ जाएगा उसके। अब जैसे आप लोग अपने पूर्वजों के नाम के आगे लिखवा लेते हो ना, स्वर्गवासी फलाने जी, स्वर्ग वर्गवासी ना लिखवाया करो। स्वर्ग तो ये अपने बगल में रहा, स्वर्ग तो हमें फ्री में इंद्र जी देंगे, चलो महाराज तो हम फ्री में ना जाएं। आपसे मैं बताऊं, इंद्र हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी चलो हम आपको स्वर्ग लेकर चल रहे हैं, तो स्वर्ग की हमें कोई कामना नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे प्रभु, यदि देना ही है तो अपने चरणों में स्थान देना, अपने चरणों में जगह देना, अपनी भक्ति देना। स्वर्ग वर्ग हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग में तो अप्सराएं नाच रही हैं, आप बैठे चुपचाप तमाशा देखते रहो। तो हम इतनी पूजा पाठ माला जप रहे हैं तो क्या अप्सराओं का नाच देखने के लिए? ये सब हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग वर्ग तो जानी नहीं चाहिए। स्वर्ग कौन जाता है? जो भक्त सकाम होता है। जैसे हमारी मैया 16 सोमवार का व्रत करती है। हे शंकर जी, 16 सोमवार का व्रत हमने किया है, अब बहू के बेटा ही होना चाहिए। हे भगवान हमें ये दे दो। हे कुछ लोग जो हैं भगवान से प्यार तो करते हैं, जैसे आप लोग हैं, भगवान से आप प्यार तो करते हैं, लेकिन आपके अंदर भगवान से कुछ लेने की इच्छा है कि हे भगवान ये काम बनवा दो, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान आपकी कृपा से ऐसा हो जाना चाहिए। यदि आपके अंदर ये इच्छाएं हैं तो भगवान दयालु हैं, वो इच्छाएं तो पूरी करते ही हैं, लेकिन आपने जिंदगी भर भगवान से इच्छा रखी है तो भगवान इच्छाएं तो पूरी करेंगे, लेकिन जब आप मरेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? जैसे हमारी माताएं किसी की लड़की के विवाह में जाती है ना, तो कुकर लेकर के चली जाती है। शादी होती है ना तो 5 बर्तन देती हैं, कुकर देती हैं, जो उनकी श्रद्धा। अच्छा, कुकर देने के बाद उनकी इच्छा ये रहती है कि जब हमारी बेटी की हो तो हमने 1 लीटर का कुकर दिया है तो ये अब हमें 2 लीटर का वापस करें। तो आपने दिया है लेकिन आपको लेने की भी इच्छा है, हाँ या ना? आजकल जो हम शादी विवाह में व्यवहार करते हैं वो व्यवहार हम करते तो हैं, हम कन्यादान में देते हैं दान, लेकिन वापस लेने की पूरी इच्छा होती है, हाँ या ना? वो होता है सकाम, वो भक्ति होती है सकाम, वो दान होता है सकाम। सकाम जैसे आपने 11 ब्राह्मणों को घर में भोजन के लिए बुलाया और ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराया और ब्राह्मणों से कहा हे ब्राह्मण देवता हमारे बहू को ऐसा आशीर्वाद दो बेटा हो जाए, तो आपने भोजन तो कराया लेकिन आपने मांग लिया, वो भक्ति हो गई सकाम। समझिएगा, वो भक्ति क्या हो गई? जोर से सकाम। आपने कुछ भी किया, आपने भागवत की कथा सुनी और बोल दिया कि हे भगवान हमें भागवत जी से ये प्राप्त हो जाए, ये हो गया सकाम। अब सकाम आपने जो मांगा है वो तो मिलेगा, भगवान सब कुछ देते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं। आपने मांगा है मिलेगा, आप जो मांग रहे हैं वो भी मिलेगा और आपको मरने के बाद स्वर्ग भी मिलेगा। ये स्वर्ग वाली लाइन है। अब चलते हैं बैकुंठ कौन जाएगा? जो भक्त भगवान के मंदिर जाए लेकिन भगवान से कुछ ना मांगे,
केवल भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए जाए, भगवान के लिए रोए, भगवान से ही प्यार करे। तुमने बहुत दे दिया है विधाता, हे मेरे श्याम सुंदर, क्या कमी है? आपने बहुत दिया है, बस अब अपने चरणों को मेरे माथे पर रख दीजिए, अपने चरणों की धूल मुझे दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। बस ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा भक्त इस संसार में सब प्रकार का सुख भोगता है, और सब प्रकार का सुख भोग कर मरने पर जो निष्काम भक्त है, कोई चाहत नहीं रखता। ब्राह्मण भोजन कराएगा पुण्य पर मांगेगा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान सब पता है उन्हें कि उन्हें क्या देना है, देते रहेंगे, मांगो मत। वो भक्त मर कर के, जीते जी उसकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, पर मर कर उसे वैकुंठ मिलेगा, गोलोक मिलेगा, साकेत मिलेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। फिर वही होता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट कर सदा सदा के लिए भगवान का हो जाता है। और मांगने वाला वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाकर के अपना पुण्य भोगेगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर धरती पे आएगा, अब पुण्य फिर से करो, उसका जन्म मृत्यु नहीं छूटता। तो समझ में आ गई दोनों बातें। इसलिए संत जन गुरु जन कहते हैं भगवान की भक्ति निष्काम हो। इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से कुछ ना मांगो, ये भगवान है। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कभी दूध नहीं मांगता, छोटा सा बच्चा अपनी माँ से दवाई नहीं मांगता। माँ स्वयं समझ जाती है कि बच्चे को कब दवाई देना है, कब भूख लगी है, कब भोजन दूध पिलाना है, कहाँ दर्द है, माँ समझ जाती है। जैसे बच्चे को बोलना नहीं पड़ता, माँ सब समझती है, क्योंकि बच्चे ने समर्पण कर दिया। उसी प्रकार जब भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है तो फिर मांगना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को कब क्या चाहिए, बिना मांगे वो भर देते हैं। सुदामा ने कुछ मांगा था क्या? सुदामा ने मांगा? यदि सुदामा ने मांगा होता तो उतना ही मिलता जितना मांगते, पर भगवान ने बिना मांगे वो दिया जिसकी सुदामा ने सपने में कल्पना नहीं की। इसलिए मांगोगे तो आप घाटे में रहोगे, कम ही मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भगवान छप्पर फाड़ के देंगे। इसलिए भगवान से कहो प्रभु मैं क्या मांगू, आप देख लो ना, जो आपको अच्छा लगे वो आप दीजिए, मैं क्या मांगू, आप मिल जाइए। बस न नाथ पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम समंजसत्व विरहीय कांक्षे। बस आपके विरह में, आपकी याद में बस रोता रहूं। हे गोविंद, आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी आंखों में अपने प्यार, अपनी भक्ति के दो आंसू दे दीजिए, ताकि मैं आपके प्रेम में, आपके विरह में, आपकी याद में केवल रोता रहूं, केवल रोता रहूं। भगवान के लिए रोने में जो सुख है वो धन पाकर के भी आप इतने सुखी नहीं हो सकते जितना भगवान के लिए रोकर आप सुखी हो सकते हैं। इसलिए भगवान से क्या मांगा जाए, भगवान को ही मांग लो ना, भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना दोनों बातें अलग अलग है। पिता से मांगना और पिता को मांगना दोनों बातें अलग है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? जोर से भैया जी, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया बताएंगी। बताओ पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है या पिता को मांगने वाला? पिता से या पिता को? जोर से। हाँ, पिता से तो सारे बेटे मांगते हैं, पिताजी धन दे दो, ये दे दो। पिता से क्या मांगना, पिता को मांग लो, पिताजी आप आओ, हम आपकी सेवा करेंगे। जो बेटा पिता को मांग लेता है, पिता उस पर बड़ा प्रसन्न होकर सब देता है। उसी तरह भगवान से नहीं मांगो, भगवान को मांग लो। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना। भगवान से मांगने वाला स्वर्ग जाएगा और भगवान को मांगने वाला वैकुंठ जाएगा। ये है सिंपल भाषा, सरल भाषा में आपको हमने समझाया, समझ में आई? चलो बताओ स्वर्ग कौन जाएगा? जोर से।